ट्वेल्थीज, वेरी वार्म वेलकम। आप लोगों का एग्जाम 2 दिन बाद है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपके सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कवर करेंगे। पहला जो चैप्टर है इसमें 25 एमसीक्यूज हैं जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की कैटेगरी में आते हैं। फटाफट सारे एमसीक्यूज देखते हैं चैप्टर वाइज ताकि क्विक रिवीजन हो जाए आप लोगों की। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल ऑफ द अबव। मैनेजमेंट किसके लिए जरूरी है, किस चीज के लिए एसेंशियल है? क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, सर्विस के लिए, सोशल के लिए, ये सबके लिए? हमने ये चीज पहले पढ़ी और इस चीज को दिमाग में बिठा लो आप लोग, अगर ये क्वेश्चन इसका मैनेज आता है कि मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, ट्रैवल इंडस्ट्री हो, या आपकी मूवी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां पे आपको मैनेजमेंट चाहिए। हेंस इसका जो आंसर है वो है पॉइंट नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, people in the organizations carry out diverse tasks with the aim to achieve। क्वेश्चन, लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टास्क क्यों परफॉर्म करते हैं? डाइवर्स मींस डिफरेंट। क्यों परफॉर्म करते हैं? क्यों हमारे पास सेल्स होता है, क्यों हमारे पास फाइनेंस होता है, क्यों हमारे पास ऑपरेशंस होता है, क्यों हमारे पास एचआर होता है? क्या उन्हें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं, दोनों अचीव करने होते हैं, नन ऑफ द अबव? इसमें आप लोगों के कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज यू मे थिंक दैट बोथ ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स भी हैं हर डिपार्टमेंट के और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, बट आपको ब्रॉडर वे से सोचना होगा। व्हाई? इसका आंसर है पॉइंट नंबर बी, दैट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। रीजन, मैनेजमेंट इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, ताकि आपकी दोनों के दोनों आप एक उसे कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। हेंस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पॉइंट नंबर बी, दैट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव। Third question, efficiency is concerned with doing the right thing, doing things right, achieving end results and none of the above। efficiency का मतलब क्या होता है? efficiency का aim क्या होता है? उसका aim होता है reduction of cost and optimum utilization of resources। आपकी cost कम होनी चाहिए और जो resources है आप उसे अच्छे तरीके से utilize करें। और जो आपका doing the right thing, doing things right में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। डूइंग थिंग्स राइट, डूइंग थिंग्स राइट का मतलब होता है आप कोई भी चीज करो आप सही करो, कोई भी चीज करो सही करो। डूइंग द राइट थिंग का मतलब है आप कुछ कर रहे हो और उसमें आप सही काम करो। सो इसका जो आंसर है दैट इज डूइंग थिंग्स राइट। वाई? अगेन एफिशिएंसी जो है वो एम करता है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज efficient but ineffective, effective but inefficient, both inefficient and ineffective and all of the above। मैनेजमेंट को किस स्टेट में हम लोग कहेंगे कि मैनेजमेंट खराब है? efficient but ineffective। efficient का मतलब है काम अच्छा कर रही है, ineffective का मतलब है कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। काम तो अच्छा कर रही है पर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो क्या मैनेजमेंट पुअर है? या फिर इफेक्टिव है बट इनएफिशिएंट है, मींस रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं बट काम करने में अच्छी नहीं है, तब पुअर कहलाते हैं। थर्ड, बोथ इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव, ना इनएफिशिएंट है और इनइफेक्टिव भी है, दोनों के दोनों है उसमें, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कब मैनेजमेंट को हम पुअर बोलेंगे? मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज both inefficient and ineffective। ना वो काम अच्छा करती है ना रिजल्ट अच्छी आ रही, then we say that management is poor। an organization की मैनेजमेंट है जो poor है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स। क्या सक्सेसफुल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स है वो क्या इंश्योर करती है? गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट कॉस्ट, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करती है कि क्या जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ वो अचीव हो कम कॉस्ट के साथ में, चाहे टाइम जितना मर्जी लगे, या फिर टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अगर आपने कोई कंसाइनमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेजनी है जिसकी डेट 10 तारीख की है, आपने एक सामान बना लिया, कम कॉस्ट से बना लिया पर भेजा 25 तारीख को, तो वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। सक्सेसफुल मैनेजमेंट कहती है कि आप अपना गोल भी अचीव करो, कम कॉस्ट के साथ अचीव करो और टाइमली अचीवमेंट भी करो, जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट में खड़े रहो। दैट इज द आंसर हियर इज both of the above। goals are achieved with least cost and timely achievement of the goals because management carry out the work in a manner it gets completed within the stipulated time। जो आपको टाइम दिया गया उस टाइम में आप उसे कंप्लीट कर लो, कम कॉस्ट के साथ कंप्लीट करो और सारे अपने गोल्स अचीव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, keeping in view the changes in the consumer demand and preferences, Golden Bakery has reduced the sugar and the fat content in its product। this approach of business shows that management is intangible force, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन और मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। इसमें मैनेजमेंट के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि क्या मैनेजमेंट है हमारी,
अब एक ऑर्गेनाइजेशन है गोल्डन बेकरी के नाम से, उनके पास में कंप्लेंट्स आई कि आप चीनी और शुगर एंड फैट का कंटेंट कम करो प्रोडक्ट्स में से, उन्होंने कम कर दिया। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखता है, तो आप इसे बोलेंगे मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। व्हाई डायनामिक फंक्शन? बिकॉज एक मैनेजमेंट के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसका जो बिजनेस है वो अडेप्ट करे जो चेंजेस मार्केट उसको मांग रहा है। इस पर्टिकुलर केस में मार्केट का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो चुका है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने चेंज कर दिया अपना टेस्ट और अपना जो बिजनेस का मॉडल है चेंज करके उन्होंने फैट एंड शुगर कंटेंट कम कर दिया। हेंस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। Next question. Current Enterprises Limited is planning to increase its production by 50% in the next quarter. Identify the feature of management being highlighted in the given statement. Management is all pervasive. Management is goal oriented. Management is a continuous process. Yeah, all of the above. इसका जो solution है that is management is goal oriented process. Why goal oriented process? Reason being जब organizations बनती हैं they are built up keeping in mind that they have to release certain goals. That is why it is called management is a goal oriented process. Next question. Management is equally important to run a political organization as to run an economic organization. Which feature of management is being reflected in the given statement? Question. मैनेजमेंट इक्वली रिस्पॉन्सिबल है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं? इसका सोल्यूशन है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर दैट इज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। हमने पहला क्वेश्चन भी यही देखा था कि मैनेजमेंट किस किस ऑर्गेनाइजेशन की में रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट द चेंजेस, सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स, helps the development of the society, all of the above. मैनेजमेंट को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट द चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस होने हैं उसे अडॉप्ट करती है, इंटीग्रेट करती है इंडिविजुअल एफर्ट्स को, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी? तो इसका सोल्यूशन है ऑल ऑफ द अबव। Next question. Which of the following statement is not relevant to the concept of management as an inexact science? क्वेश्चन कह रहा है कि हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है इनएग्जैक्ट साइंस है। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है नीचे जो लिस्टेड प्रिंसिपल्स हैं उसमें से हम जैसे कहते हैं कि इसकी वजह से मैनेजमेंट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस में ये फिट नहीं होता, रेलेवेंट नहीं है उसके लिए? पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये पॉइंट बिल्कुल सही है क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं मैनेजमेंट का साइंस के साथ में तो उसमें ये बोला जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दे लैक द यूनिवर्सल वैलिडिटी, इट मे डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक द यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। हो सकता है जो आप प्रिंसिपल्स को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और जो आप बाहर कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है डिफरेंट हो। सो इसलिए पहला ए पॉइंट और बी पॉइंट रूल आउट हो जाता है। डी पॉइंट आता है मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर एंड आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। एब्सोल्युटली राइट। जो मैनेजमेंट है वो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ में, उनके जो आउटकम्स हैं वो प्रिडिक्ट नहीं हो सकते। चौथा पॉइंट आता है सी वाला, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ये वाला जो पॉइंट है ये इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का एज एन इनएग्जैक्ट साइंस। हेंस द आंसर हियर इज the principles of management have to be modified according to the given situation। अगर आप मैनेजमेंट के एज अ साइंस को कंपेयर करते हो इनएग्जैक्ट साइंस के साथ में तो जो सी वाला पॉइंट है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ए बी डी वाले पॉइंट वैलिड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन. इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू डूइंग द राइट टास्क, completing activities, achieving goals, all of the above। अगर हम कहते हैं इफेक्टिवनेस है उसमें क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती है? सही काम करना पड़ता है, एक्टिविटीज कंप्लीट करनी पड़ती है, अचीविंग द गोल्स। हेंस द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Next, which of the following statements highlight that management is a group activity? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हाईलाइट करती है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है? Organization is a collection of diverse individuals with different needs. Yes, organization diverse individuals होते हैं, उनके अलग अलग requirements होती हैं। Next question, next point, achievement of common goal require teamwork and coordination of efforts in a common direction। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए अलग अलग कॉमन डायरेक्शंस उसमें चाहिए होती है और सब लोग मिलके वहां पे काम करते हैं। सी पॉइंट, ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव डिफरेंट इंडिविजुअल गोल्स बट दे मस्ट ट्रैवल टुगेदर टुवर्ड्स द कॉमन गोल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे के सारे जो मैनेजमेंट है उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसको सब लोग अचीव करते हैं। हेंस सो द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं। Next question. The management relates the works to be carried out in terms of goals to be achieved and assigns a means to achieve it. The statement relates to management of work, management of people, management of operations, all of the above.
मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक है मल्टी डायमेंशनल वाला। मल्टी डायमेंशनल में आगे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स तीन फर्दर बाइफिकेशंस है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो इसका जो आंसर है वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। क्यों मैनेजमेंट ऑफ वर्क? बिकॉज मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहता है कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क्स टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस देम टू मींस टू अचीव इट। Next question. Authority and responsibility relationship that exist within the organization give rise to। रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज को राइज देता है ऑर्गेनाइजेशन में? डिफरेंट फंक्शंस को नहीं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देता है। क्यों? आपका जो मैनेजर है उनके पास में अथॉरिटी होती है, जो सबऑर्डिनेट्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम पूरा करने की। दैट इज डिफरेंट लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a designation related to the top management? top management designation नहीं है, that is production manager। production manager एक middle management का पार्ट होता है। president, vice president, chairman सारे के सारे top management का पार्ट होते हैं। next slide। next question, which of the following is not designation related to the middle management? operations head, sales manager, chief operating officer या फिर divisional manager? तो इसका आंसर है आपका chief operating officer। chief operating officer जो है top level management का पार्ट होता है, वो designation मिडिल लेवल मैनेजमेंट की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a function of top level management? ensuring quality of output, assigning necessary duties and responsibilities to the departments, taking responsibility for the activities of the business and its impact on society, ensuring that safety standards are maintained within the organizations। ensuring quality output ये आपका लो लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। assigning necessary duties and responsibilities to the departments and taking responsibility for the activities आपकी मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। तो लास्ट वाला आपका पॉइंट है ensuring that safety standards are maintained within the organization, आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। इसलिए इसका जो आंसर है टॉप लेवल मैनेजमेंट का वो आएगा ensuring the safety standards are maintained within the organizations। next questions, planning contains a series of interrelated functions that include planning, organizing, directing, all of the above। तो इसका जो solution है that is all of the above, because जो मैनेजमेंट है वो सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड एक्शंस है। आपको प्लान भी करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है, हेंस एवरीथिंग इज अ इंटररिलेटेड फंक्शंस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट, which of the following statements does not pertain to the middle management? कौन सी स्टेटमेंट है जो मिडिल मैनेजमेंट के लिए फिट नहीं है इसमें? They are responsible for the activities of the operational managers, they are responsible for the welfare and survival of the organization, the interpreter the policies made by the top level managers and cooperate with other departments for the smooth running of the organizations। कौन सी इसमें से स्टेटमेंट है जो कि मिडिल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई नहीं करती है? इसमें से जो इसका आंसर है दैट इज वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट आता है? टॉप मैनेजमेंट का पार्ट आता है। बाकी जो ए, सी और डी पार्ट है वो आपके मिडिल मैनेजमेंट के रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच डज नॉट इंटरैक्ट विद द वर्कफोर्स डायरेक्टली। कौन सा ऐसा पार्ट है मैनेजमेंट का जो आपकी वर्कफोर्स से डायरेक्टली नहीं बात करती है? अब इसमें आता है आपकी जो मिडिल मैनेजमेंट है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपके एंड वर्कर से बात नहीं करती है, तो वो सुपरवाइजर से बात करती है, ऑपरेशनल से बात करती है, फ्रंटलाइन मैनेजर से बात करती है, पर जो आपकी डायरेक्ट वर्कफोर्स है उनसे बात नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन टास्क ऑफ दिस level of management is to determine the overall organization objectives, strategies for the realization। सिंपल आंसर है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारी की सारी पॉलिसीज ले डाउन करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, वर्क फ्लो बनाना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true for the lower level management? कौन सी स्टेटमेंट है जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए ट्रू नहीं है? Analyze the business environment, its implications on the survival of the business. Second point, ensure the quality of the output. Third point, they strive to reduce the wastage of the resources. Fourth point, they ensure they follow safety standards while working in the organizations. B, C, D, low level management का काम है। Point number A, analyze the business environment, its implications for the survival of the business, उनका काम नहीं है, ये top level management का काम है। Next question, successful organization do not achieve goals by chance, but by following a deliberate process known as, answer is मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट है एक डेलिब्रेट प्रोसेस है जिसमें आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो जो कि एफिशिएंट और इफेक्टिव परफॉर्मेंस आपको मिल सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट इज नॉट बाय चांस, इट्स बाय डेलिब्रेट प्रोसेस, मैनेजमेंट कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस MCQs is, which of the following is not a designation related to lower level management? Plant superintendent, supervisors, section managers and marketing manager। तो इसका आंसर है मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो मिडिल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इसके साथ में
नाउ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ एमसीक्यूज फॉर द फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं। अगर आपको डिटेल में कोई भी चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हो। बहुत लंबे वीडियोस नहीं है, 15 से 18 मिनट का वीडियो है, लेकिन एक एक टॉपिक अगर आप पिक करोगे, क्योंकि पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक का। अगर आप उसे कंसंट्रेशन से एक बार समझ लोगे तो आपके लिए एमसीक्यूज आंसर करने आसान हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर एमसीक्यूज। थैंक्स अ टन।